प्यारे बच्चों, हम इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। थोड़ा हम इस आइडेंटिटी को और हल करेंगे तो हमारे पास आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। इस 3ab से हम a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 3ab से b को मल्टीप्लाई किया तो 3ab स्क्वायर। जो हम अगला प्रश्न हल करेंगे वहां पर हम इस चीज का यूज करेंगे। तो देखिए, जो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 का हल करेंगे। हमारे पास दिया है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब देखिए, इस 8a स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है, बहुपद है। इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 8a क्यूब है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, 2a सारे का क्यूब, कि 2a को अगर हम क्यूब कर दें तो इसको जब खोलेंगे दोबारा हमारे पास 8a क्यूब बन जाएगा, प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी। हमने बनाना है 12a स्क्वायर बी। अब देखिए, a ये हमारे पास a है, ये हमारे पास a है, हमारे पास है। यहां हमने लिखना है a स्क्वायर। तो जो a है, a स्क्वायर का हमारे पास बन गया 4a स्क्वायर इंटू बी। बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास बी ही है। जो बी है हमारे पास वो ये है बी। बी का हमारे पास बी रहेगा तो 4a स्क्वायर बी। अब यहां पर 12 है तो 4 को हम एक ऐसे अंक से गुणा करेंगे ताकि ये 12 बन जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12a स्क्वायर बी को हमने ब्रेक कर दिया, ये बन गया 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू बी प्लस 6a स्क्वायर बी। अब a हमारे पास कितना है, a हमारे पास यहां 2a है, 2a इंटू बी। b हमारे पास b है, इसको हमने 6 बनाना है तो 6 बनाने के लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a सारे का क्यूब प्लस b सारे का क्यूब प्लस 3 इंटू 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a सारे का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b। यूजिंग आइडेंटिटी। अब आप देखिए, ये हमारे पास एक इस प्रकार का एक्सप्रेशन बन गया, व्यंजक बन गया। यूजिंग आइडेंटिटी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3
ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू ए प्लस बी का क्यूब। जब हमने इस आइडेंटिटी को यहां पर यूज किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ये किसके बराबर हो गया? ए प्लस बी का क्यूब। तो देखिए ये हमारे पास यहां पर कितना है? 2a। तो 2a का क्यूब, सॉरी 2a प्लस बी कितना हमारे पास? बी है तो बी का बी सारे का क्यूब। तो 2a प्लस बी का क्यूब का मतलब हुआ कि 2a प्लस बी को 3 बार मल्टीप्लाई है। तो 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। तो इसलिए दिए गए बहुपद का जो गुणनखंड होंगे, जो फैक्टर होंगे, वो 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी होगा। इसी तरह हम दूसरी आइडेंटिटी a माइनस बी का क्यूब इसको हल करेंगे। तो देखिए ये किसके बराबर होगा? a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। जब हम इसके ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट खोला, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई प्लस 3a बी स्क्वायर, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब देखिए इस एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 हम इसी आइडेंटिटी का यूज करके, जो 8वें का जो तीसरा भाग है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 27 माइनस 125 ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। तो हम देखिए 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 125 को हम लिख सकते हैं 125a क्यूब को 5a का क्यूब माइनस, देखिए ये हमारे पास 135a है। अब ये हमारे पास कितना है? यहां पर 3 है, तो a का स्क्वायर कितना हो गया? 9। b कितना हमारे पास? 5a। तो 9 5 45 और 45 3 135 जमा 225a स्क्वायर। तो देखिए 225a स्क्वायर 225 3 इंटू ए हमारे पास कितना है? ए हमारे पास 3 है गुणा बी स्क्वायर, बी हमारे पास कितना है? 25a, तो 25a स्क्वायर गुणा 25 या 75, 75 को हमने 3 से गुणा कर दी, तो 75 3 225a स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बना? देखिए 3 का क्यूब नफी 5a का क्यूब माइनस 3 इंटू 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणा 5a जमा 3 गुणा 3 और 25a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5a का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास
ए का क्यूब है, ये हमारे पास बी का क्यूब है, और माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, इंटू बी 5a हमारे पास क्या है, ये ए था, ये बी था, बी हमारे पास कितना है 5a है, तो ये बी है, प्लस 3 इंटू ए, 3 हमारे पास क्या है ए है, और 5a हमारे पास क्या है बी है। तो यहां पर हमने क्या किया, आइडेंटिटी यूज की, यूजिंग आइडेंटिटी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का क्यूब। इस आइडेंटिटी को हमने यूज किया, तो किसके बराबर हो गया, ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, ये 3a स्क्वायर b है प्लस और 3ab स्क्वायर है, तो हमारे पास बन गया a कितना हमारे पास 3 है, माइनस b कितना हमारे पास, b हमारे पास 5a है, सारे का क्या होगा क्यूब होगा। तो ये 5 का क्यूब का मतलब हुआ कि इसको कितनी बार मल्टीप्लीकेशन है, 3 बार मल्टीप्लीकेशन है, 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, ये इसका हल है। तो इस एक्सरसाइज का जो प्रश्न नंबर 8 है, इन के जो 5 भाग है वो इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर आधारित है।